पिछवाड़े पर पड़ी लात केवल 3 दिन तकलीफ देती है। पिछवाड़े पर पड़ी लात केवल 3 दिन तकलीफ देती है, लेकिन पेट पर पड़ी लात 3 जन्मों तक दर्द देती है। लिब्रांडो गिरोह और जिहादियों की आंखों के तारे मोहब्बत के दीपक के साथ गजब का प्रैंक हो गया। अरे भाईचारे की अनोखी मिसाल बन चुका था वो आदमी। आदमी नहीं है, फरिश्ता है। ऐसे फरिश्तों के इस देश में ये दीन दशा हो रही है। शर्म से डूब मरो हिंदुओं। देवभूमि उत्तराखंड के कोट द्वार से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने मानवता को झकझोर कर रख दिया है। बड़े भारी मन से मुझे सूचित करना पड़ रहा है कि मोहम्मद दीपक भाईजान को किसी की पनौती लग गई है। लिब्रांडो गिरोह और जिहादियों की आंखों के तारे मोहब्बत के दीपक के साथ गजब का प्रैंक हो गया। साफ शब्दों में अगर मैं कहूं तो भाईजान का कट चुका है। अरे कट चुका का मतलब वो नहीं कि जो आप समझ रहे हैं। कट चुका से मतलब ये है कि पोपट कट चुका है। पूरा मामला बताने से पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। सवाल यह है कि क्या आप यूज एंड थ्रो सिद्धांत के बारे में जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि यह क्रांतिकारी सिद्धांत कहां से आया? यद्यपि विद्वानों में इस तथ्य को लेकर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि यूज एंड थ्रो सिद्धांत के विकास के पीछे अवश्य किसी लिब्रांडो या जिहादी गिरोह का हाथ रहा होगा। इतिहास गवाह है कि जिस भी क्रांतिकारी को इस गिरोह ने अपना चेला बनाया, वो बेचारा कालांतर में या तो किसी डिस्पोजेबल गिलास की तरह कूड़े की ढेर में दबा मिला या फिर किसी टॉयलेट पेपर की तरह गटर में तैरता दिखा। कोट द्वार के मोहम्मद दीपक भाईजान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस लंपट गिरोह की यूज एंड थ्रो की पॉलिसी ने मोहम्मद दीपक भाईजान को डिस्पोजेबल दीपक बना डाला। भाईजान ने अपनी दर्द और गम साझा करते हुए बताया कि उनके जिमखाने में पहले 150 लोग आया करते थे, लेकिन जब से उन्होंने अपने नाम के साथ ये मोहम्मद जोड़ने वाली मिक्स वेज बकलोली की है, तब से उनके जिम में मात्र 15 लोग ही बच गए। बाकी सब भाग गए। दीपक भाईजान बताते हैं कि उनके जिमखाने का किराया 40,000 रुपया महीना है। हाय अल्लाह, यदि ऐसा ही चलता रहा तो उसका गुजारा कैसे होगा? इससे जुड़ी निरुपमा राय की फिल्मों सरीखी खबरें भी वायरल हो गई। खुद को एक्सप्रेस बताने वाले अखबार ने एक्सप्रेस की गति से दुख का बैरंग वाला पत्र दिल्ली समेत दुनिया भर में छाप दिया। बस अब जैसे ही हर बार होता है, लिब्रांडो गिरोह और जिहादी गिरोह ने मोहम्मद दीपक की इस हालत का ठीकरा भी हिंदुओं के सिर पर फोड़ना शुरू कर दिया। कहा गया कि इस देश में भाईचारे की क्या यही कीमत चुकानी पड़ती है? हिंदू समाज को जमकर कोसा गया कि क्या यही भलाई का इनाम होता है? एक भला मानुस जो गंगा जमुनी तहजीब की नुकीली ताबीज लटकाकर घूम रहा था, इस देश के नफरती हिंदुओं ने भाईजान को उसी नुकीली ताबीज पर बैठाने को मजबूर कर दिया। अरे भाईचारे की अनोखी मिसाल बन चुका था वो आदमी। आदमी नहीं है, फरिश्ता है। ऐसे फरिश्तों के इस देश में ये दीन दशा हो रही है। शर्म से डूब मरो हिंदुओं। जो आदमी पूरे ब्रह्मांड में भाई और चारे की अलख जगाने निकला था, आज उसकी नौबत ऐसी आ गई है कि अब बस कटोरा पकड़कर अल्लाह के नाम पर मांगने की ही कमी बची है। कहा गया कि क्या इस समाज को खुद को तालिबानी कोड़े नहीं मारने चाहिए? आखिर मोहम्मद दीपक का क्या गुनाह था? उसने भाईचारे की ही तो बात की थी। हाँ, यह अलग बात है कि उसे भाई और चारे के बीच में छुपे हुए उस मजहबी डैश का मतलब पता नहीं था, जो पिछले 1400 सालों से करोड़ों हिंदुओं को निगल गया। लेकिन इसमें दीपक का क्या कसूर? भाईचारे के बीच के इस छुपे हुए डैश से अनजान क्या केवल एक ही दीपक है? आज भी इस देश के करोड़ों ऐसे दीपक हैं जिनके तले का अंधकार ये जानने के बाद भी नहीं मिट पाया कि भाईचारे का ये कीड़ा अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान, बांग्लादेश और कश्मीर को निगल चुका है और बंगाल से लेकर केरल तक को निगलने को तैयार है। खैर, ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर क्या वजह रही होगी जो मोहम्मद दीपक भाईजान इस दीन दशा में पहुंच गए। क्या उनकी इस दुर्दशा के लिए हिंदू समाज दोषी है? इन सवालों के जवाब के लिए आइए शुरुआत से शुरू करते हैं। दीपक भाईजान कोट द्वार में अपना जिमखाना चला रहे थे। लगभग 150 लोगों ने जिम की मेंबरशिप ली हुई थी। हर महीने लाखों रुपए आ रहे थे। दुबई वाले चांद मौला चचा से फंड भी आ रहे थे।
सब मजे में चल रहा था। लेकिन भाईजान को एक दिन सेकुलरिज्म के कीड़े ने बहुत जोर से काटा और अच्छे खासे दीपक को मोहम्मद बना डाला। मोहम्मद बनते हैं दीपक भाईजान रातों रात सितारे बन गए। लंपटों के गिरोह ने उसे चने के झाड़ पर बिठाकर गंगा जमुनी तहजीब का ब्रांड एम्बेसडर घोषित कर दिया। अखबारों ने मोहम्मद दीपक के नाम से अपने पन्ने रंग डाले और टीवी चैनलों ने फुटेज की बाढ़ ला दी। चारों तरफ से टीआरपी की बरसात होने लगी। देशी हो या बीबीसी, दीपक को चूसने में किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। टीआरपी की इस मूसलाधार बरसात से 2 कौड़ी के थंबनेल पत्तल चाटों को भी फोमो हुआ और वो अपना तंबू तबेला समेट कर मोहम्मद दीपक के द्वार पर कोट द्वार पहुंच गए। इन पत्तल चाटों ने वहीं खूंटा गाड़ कर अपनी दुकान सजा ली। मोहम्मद दीपक के अंजुमन में बैठकर कई अंजुमों ने करोड़ों व्यूज बटोरे और लाखों का वारा न्यारा किया। जिनकी दुकानों के बासी और बदबूदार कंटेंट पर मक्खियां भिनभिनाया करती थी, वो भी व्यूज के मामले में करोड़पति तो नहीं, कम से कम लखपति तो बन ही गई। इतना ही नहीं, कभी 2-2 लाइक्स के लिए रोने वाले फेसबुकिये भाईजान लोगों ने भी मोहम्मद दीपक के नाम से सैकड़ों लाइक्स बटोरे। कांग्रेसी युवराज ने भी घंटी विज्ञान स्पेशलिस्ट यानी आईटी सेल की मुलाजिम को सोशल मीडिया टेम्पलेट्स तैयार करने के आदेश दिए और अपने इस मोहब्बत के दीपक का जमकर दोहन किया। अपने अपने स्तर पर मोहब्बत के इस दीपक का सभी ने दोहन किया और तब तक दोहन किया जब तक इसमें से तेल की एक एक बूंद ना निचोड़ ली गई। दीपक की इस हालात को देखकर उस शायर ने भी जहन्नुम से फरमाया होगा, किसी के हिस्से में आई नोट तो किसी के हिस्से में आई वोट, किसी के हिस्से में आई नोट तो किसी के हिस्से में आई वोट। मोहब्बत दीपक सबसे छोटा था, उसकी तशरीफ पर आई चोट। दोहन के इस दौर में एक बात जो चने की झाड़ पर चढ़ा हुआ दीपक भूल गया, वो ये कि वो एक जिम चलाता है जहां वो एक ट्रेनर है। दीपक भाईजान दिन रात के इंटरव्यू और फूलों के गुलदस्ते समेटते रहे और दूसरी तरफ से लापरवाही की वजह से उनके जिम के मेंबर खिसकते रहे। दीपक भाईजान के आंखें तब खुली जब उनके जिम में केवल 10 से 15 भाईजान लोग शेष रहे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। किसी ने क्या खूब लिखा है, पिछवाड़े पर पड़ी लात केवल 3 दिन तकलीफ देती है। पिछवाड़े पर पड़ी लात केवल 3 दिन तकलीफ देती है, लेकिन पेट पर पड़ी लात 3 जन्मों तक दर्द देती है। बजरंग दल ने जो किया वो केवल तशरीफ पर किया गया छोटा सा प्रहार था, लेकिन लिबरांडू, सेकुलर, जिहादी और कांग्रेसी गिरोह ने मोहम्मद दीपक के साथ जो किया उसने उसके पेट पर बहुत बड़ी लात मारी। इन लंपटों ने अपनी इंगेजमेंट फार्मिंग, टीआरपी और वोटों की खेती के लिए दीपक का खूब उपयोग किया, लेकिन जब उसका उपयोग नहीं रहा तो उसे दूध की मक्खी की तरह न केवल फेंका बल्कि पहले उसे चूसा और फिर फेंका। दीपक के जिम में आने वालों के सबसे अधिक उसके खास भाईजान लोग ही हुआ करते थे। जिन भाईजान लोगों के लिए दीपक ने गर्व से अपने नाम में मोहम्मद जोड़ लिया, उन्हीं भाईजान लोगों ने उसका जिम खाली करके उसका पोपट काट दिया। आज हालात ये है कि सुप्रीम कोर्ट के वो वकील भी मोहम्मद दीपक को चिंदियां देकर पब्लिसिटी वसूल रहे हैं, जो किसी गरीब को शायद कभी अपने पास भी भटकने नहीं देते होंगे। जो वकील मेंटल जिम्नास्टिक से भी कभी आगे नहीं बढ़ पाए, वो भी चर्चा बटोरने के लिए एक साल की जिम मेंबरशिप लेकर बैठ गए। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जब किसी दीपक को मोहम्मद बनाने के बाद इस प्रकार से दूध में गिरी मक्खी की तरह फेंका गया। इतिहास गवाह है कि मोहम्मद बनने वाले प्रत्येक दीपक की यही नियति रही। कोई चांद मौला उससे पहले 2-4 कौड़ियां फेंकता है, कोई वसीम उसे बिरयानी चटवाता है, फिर कोई मौला उसे महमूद बनाता है, लंपट गिरोह उसे चने की झाड़ पर बिठाता है और फिर कोई चतुर कांग्रेसी उसका उपयोग वोट फार्मिंग के लिए गोबर की तरह करता है।
चने की झाड़ पर बैठा दीपक जब तक कुछ समझ पाता तब तक उसे किसी टॉयलेट पेपर की तरह गटर में बहा दिया जाता है, जहां वो अपनी दशा पर जीवन भर रोता रहता है।